हम में से ज्यादातर लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 15 रहस्यों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। ये सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 2, राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके बाकी भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 3, हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के जरिए हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों का प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के मकसद से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से विनती किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वो अपने प्यारे भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर खुश होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान हासिल हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 5, रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का मतलब सजा देना और अरण्य का मतलब वन है। नंबर 6, रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वो सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के लिए उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के झंडे में साइन के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक अच्छा वीणा बजाने वाला था, जिसके कारण उसके झंडे में प्रतीक के रूप में वीणा रखा गया था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे ये यंत्र बजाना पसंद था। नंबर 7, रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण की रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही बड़ा था। इसके अलावा वो पेटू यानी बहुत ज्यादा खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर 6 महीनों तक
सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। फिर उन्होंने देवी सरस्वती से विनती किया कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस तरह इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 8, रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय हासिल करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक के समुद्र के बीच से श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मैनमेड प्राचीन पुल की खोज की है और रिसर्चर्स के अनुसार इस पुल के निर्माण की तैयार होने की तारीख रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के तारीख से मिलती है। नासा के द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 9, जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी नहीं करते। नंबर 10, रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक कठोर और सबसे खतरनाक राक्षस था जिससे सभी लोग नफरत करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। ये सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे पास ही रहेगी क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को हरा दूंगा, और अगर वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। नंबर 11, अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र वधु के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी पराई स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके दिमाग के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 12, जिस दिन रावण सीता को हरण करके अशोक वाटिका में लाया था उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अशोक वाटिका में बिना कुछ भी खाए पिए रह सकी। नंबर 13, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वो युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 14, माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्यार से अपनी अंगुलियां उसकी पीठ पर फेरी थी। ऐसी मान्यता है कि तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई। नंबर 15, रामायण के कई संस्करण हैं। इन्हीं में से एक आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।